हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मैथ्स की क्लास 1 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंडिंग द फ्यूरी कैट। तो फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग का पहले देखते हैं। फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। द फ्यूरी कैट, फ्यूरी मतलब जो रोएदार बिल्ली, जिसके बाल होते हैं ना बहुत नर्म और मुलायम बिल्ली के, उसको बोलते हैं फ्यूरी कैट, बिल्ली को। तो आज हम लोग जो फ्यूरी कैट है उसको खोजेंगे। लेट अस सिंग, चलिए गाते हैं। फर्स्ट पहले मैं इसे गा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके मतलब को समझेंगे, ठीक है। लुकिंग 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 फॉर माई फ्यूरी कैट, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, वेयर आर यू माई फ्यूरी कैट, looking 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 for my fury cat, are you inside the backpack, are you outside the red rack, where are you my fury cat, come 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 to me my fury cat, saw you scratching the bottom of my jar, saw you playing at the top of my car, come to me my fury cat, come, 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 come to me, my fury cat. Saw you hopping above the hat, saw you hiding below the mat. Here comes my fury cat. अब हम लोग इसके मतलब को समझते हैं। ये पोयम यहीं तक थी, चलिए देखते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फ्यूरी कैट, कह रहा है कि लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, मैं फ्यूरी कैट, ये बच्चे हैं यहाँ पे जो कि अपने जो फ्यूरी कैट को देख रहे हैं। कहाँ गई बिल्ली, कहाँ गई, इधर उधर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड, क्या तुम, बिल्ली से ऐसे करके पूछ रहे हैं, क्या तुम विंडो शेड, विंडो जो यहाँ पे खिड़की है, इसके ये जो है ना, इसको बोलते हैं शेड। तो क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो, ये पूछ रहा। ऑन का यूज किया है हम लोग। ऑन यहाँ पे एक प्रिपोजिशन है, ठीक है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आगे कि प्रिपोजिशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया ऑन का हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे किसी चीज के ऊपर जब कोई चीज बैठी होती है तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अगर उसमें वो टच कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन, ठीक है। तो ये पूछ रहे, क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, क्या तुम मेरे बेड के नीचे, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, अंडर माई बेड, तो क्या तुम बेड के नीचे सोई हुई हो। वे, तो फिर ये बच्चा बेड के नीचे देखता है, नहीं मिला, तो वेयर आर यू माई फ्यूरी कैट, कहाँ हो मेरी बिल्ली तुम, फ्यूरी कैट। लुकिंग 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 फॉर माई फ्यूरी कैट, फिर से नहीं मिली इधर विंडो शेड के ऊपर। तो ये लोग बच्चे जो है वैसा इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आखिर फ्यूरी कैट मेरी कहाँ है, क्या ये विंडो शेड के ऊपर है या फिर वो बेड के नीचे है, नहीं मिली। तो फिर आर यू इनसाइड द बैकपैक, जो बैग है बच्चे का, जो जिसे वो स्कूल ले जाता है, तो पूछ रहा है, क्या तुम मेरे बैग के इनसाइड हो, अंदर हो, बैकपैक के अंदर हो। तो वहां पे भी नहीं पता चला। तो फिर आर यू आउटसाइड द रेड रैक, ये जो है ना, ये रेड कलर का ये रेड रैक है, क्या तुम रेड रैक के बाहर बैठी, अब बाहर हो। वेयर आर यू माई फ्यूरी कैट, कहाँ हो मेरी बिल्ली। कम 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 टू मी माई फ्यूरी कैट, बच्चे बोल रहे हैं कि प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ मेरी बिल्ली। सॉ माई फ्यूरी कैट, रोएदार बिल्ली। सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, स्क्रैचिंग मतलब खुजलाना या नोचना। तो मैंने तुम्हें देखा है कि तुम स्क्रैच कर रही हो जार के बॉटम पे। बॉटम का मतलब होता है नीचे। तो ये जो जार है इसको बोलते हैं जार, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सॉ मीन्स देखा, मैंने तुम्हें देखा था स्क्रैच करते हुए, खुजलाते हुए, बॉटम ऑफ माई जार, मेरे जार के नीचे, इस पोजीशन को बोलते हैं बॉटम। तो बॉटम जो जार का है वहाँ पे मैं तुम्हें खुजलाते हुए देखा था, मैं देखा था।
सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। फिर बोल रहा है कि फिर मैं कहाँ देखा था, मैं तुम्हें खेलते हुए, प्लेइंग मीन्स खेलना, सॉ मीन्स देखा, एट द टॉप ऑफ माई कार, ये कार है और इसका टॉप है ये। तो सो टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर का, मीन्स कार के सबसे ऊपर का पार्ट कौन सा है, ये। तो सॉ यू प्लेइंग, मैं तुम्हें खेलते हुए देखा था सबसे ऊपर जो कार के होता है वहाँ पे, मीन्स टॉप ऑफ माई कार, कार के सबसे ऊपर मैं तुम्हें खेलते हुए देखा था। कम टू मी माई फ्यूरी कैट, आ जाओ मेरी फ्यूरी कैट, बिल्ली। फिर कम 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 टू मी माई फ्यूरी कैट, बच्चे बोल रहे हैं कि प्लीज कि आ जाओ मेरी प्यारी बिल्ली। सॉ यू हॉपिंग अबव द हैट, यहाँ पे ये हैट है, ठीक है। हैट का मतलब होता है टोपी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे टोपी। होपिंग अबव द हैट, होपिंग का मतलब हुआ कि उछलना एक टांग पे, ठीक है। तो मैं तुम्हें, बच्चे या बच्ची बोल रही हैं कि मैं तुम्हें खेलते हुए उछलते हुए देखा था हैट के ऊपर, ठीक है। सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, हाइडिंग मीन्स छुपना, हाइड कर रहा है, ठीक है। तो हाइडिंग बिलो द मैट, मैट का मतलब होता है चटाई, तो ये है हमारा मैट, ठीक है। तो मैंने तुम्हें, बच्चे बोल रहे हैं या बोल रही हैं कि मैं तुम्हें, सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, तो बिलो मीन्स नीचे, मैट के नीचे मैं तुम्हें छुपते हुए देखा था या देखी थी, बच्चा बोल रहा है, ठीक है। या बच्चा या बच्ची बोल रही है कि मैं तुम्हें मैट के नीचे छुपते हुए देखा था। हियर कम्स माई फ्यूरी कैट, यहाँ आ गई मेरी प्यारी बिल्ली। देख बच्चा कितना खुश हो गया, इसकी बिल्ली यहाँ पे आ गई, तो ठीक है। तो चलिए अब जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हाईलाइटेड वर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या है ये, इस वर्ड, ऐसे जो वर्ड लिखा है ना इसको हाईलाइटेड बोलते हैं, ठीक है, जो बोल्ड में है। तो पहला वर्ड है ऑन, जो हाईलाइटेड है। फिर है अंडर, ठीक है, ऑन, अंडर। फिर है आपका इनसाइड। फिर है आउटसाइड। फिर है बॉटम, टॉप, above एंड बिलो। तो इन सारे जो वर्ड्स जो हाईलाइटेड हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सबको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्री का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले। पोजिशंस का मतलब हुआ स्थान या जगह, ठीक है। तो ये बताता है कि किस स्थान या जगह पे क्या चीज़ें हैं, उसको हम लोग प्रीपोजिशन से डिनोट करते हैं। प्रीपोजिशंस हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई चीज़ कहाँ, कब और कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग इतने सारे प्रीपोजिशंस को पढ़े हैं, तो हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। अगर मान लीजिए प्रीपोजिशंस का अभी हमें नहीं पता होता ऑन के बारे में, तो सिंपली हम लोग बोलते बिल्ली बैठी है, लेकिन कहाँ बैठी है ये कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द शेड, शेड के ऊपर। तो ऑन मैं पहले भी बताई हूँ कहाँ पे यूज करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसे टच कर रही हो, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऑन यूज किए। उसी तरह दूसरा प्रीपोजिशंस यहाँ पे यूज हुआ अंडर, ठीक है। तो आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, अंडर का मतलब होता है नीचे, डायरेक्टली नीचे, बिना किसी चीज़ मीन्स जब कोई चीज़ किसी चीज़ के डायरेक्टली नीचे हो तो हम वहाँ पे अंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बोल रहा है क्या तुम बेड के नीचे सो रही हो, तो वहाँ पे हम लोग अंडर यूज़ किए।
उसी तरह है इनसाइड। तो इनसाइड का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के अंदर हो, मीन्स इनक्लोज्ड और कंटेंट विद इन सम। कहने का मतलब कि अगर किसी चीज़ में बाउंड्रीज लगी हो तो उसके अंदर कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम लोग इनसाइड वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बच्चा इमेजिन कर रहा है कि क्या तुम बैग पैक के अंदर हो, जो कि बैग पूरा इनक्लोज्ड है, तो उसके अंदर हो, तो वहाँ पे हम लोग इनसाइड वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा प्रीपोजिशंस क्या है, आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो हम ये कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बाहर हो तो वहाँ पे हम लोग आउटसाइड प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। फिर क्या है, बॉटम। ठीक है, बॉटम का मतलब होता है नीचे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो। ठीक है, बॉटम एकदम नीचे का, सबसे नीचे का पार्ट। ठीक है, तो वो उस वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बॉटम ऑफ माई जार। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से आपको उस चीज़ के प्लेसमेंट का पता चल रहा है कि वो चीज़ कहाँ पे है। जैसे कि ये सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ द जार, मीन्स ये जार है और इसका ये प्लेस जो है इसको बोलते हैं बॉटम। तो ये बॉटम ऑफ द जार के में देखा गया कि वो स्क्रैच कर रहा है। फिर दूसरा प्रीपोजिशंस क्या है, टॉप। टॉप मीन्स सबसे ऊपर का, शीर्ष, शीर्ष भी कहते हैं उसे। ठीक है, सबसे ऊपर का, जहाँ पे एक बिल्ली जो है वो जो सबसे ऊपर का पार्ट है कार का, वहाँ पे बैठी हुई है। फिर क्या है, एबव। एबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। तो एबव का यूज़ हम कब करते हैं, एबव का मतलब हुआ ऊपर। तो एबव का यूज़ जब कोई चीज़ किसी चीज़ की हाइट से थोड़ी ऊपर है तो उसे हम वहाँ पे एबव यूज़ करते हैं। कहने का मतलब कि एट अ हायर लेवल और पोजीशन देन समथिंग एल्स। यहाँ पे जैसे ये हाइट है, हैट है, तो हैट से जस्ट ऊपर है ये बिल्ली, हैट के ऊपर है, तो इस हाइट से जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एबव वर्ड का। ठीक है, उसी तरह बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, मीन्स लोअर देन समथिंग। जैसे कोई चीज़ रखी है उससे नीचे, जैसे यहाँ पे मैट नीचे में रखा है उससे नीचे, तो यहाँ पे वहाँ पर हम लोग बिलो का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से नीचे रखी हो तो वहाँ पे हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रीपोजिशंस आप प्लेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बॉटम, टॉप, अबव, बिलो। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। कह रहे कि पिक्चर्स जो पोएम के हैं उनको देखना है एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड, जो करेक्ट वर्ड है उसको सर्कल करना है। ठीक है, तो द रेड बॉल इज अबव स्लैश अंडर स्लैश ऑन द बेड। तो रेड बॉल जो है यहाँ पे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेड बॉल दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ है, इट इज अंडर द बेड, बेड के डायरेक्ट नीचे है, डायरेक्टली नीचे है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया, द रेड बॉल इज अंडर द बेड। उसी तरह द कैट इज इनसाइड स्लैश आउटसाइड स्लैश ऑन द कार, मीन्स कैट कहाँ है, कैट देखिए यहाँ पे आपको ये तीनों प्रीपोजिशंस में किसी एक को सेलेक्ट करना है, करेक्ट वन को। तो कैट कहाँ है, इनसाइड द कार, पहले ये देखते हैं। ठीक है, इनसाइड लगाते हैं, इनसाइड द कार। यहाँ पे कैट जो है वो दिख रही है कार के पास, तो कैट इज इनसाइड द कार, नो, कैट तो कार के इनसाइड नहीं है। कैट इज आउटसाइड द कार, कैट कार के बाहर है, ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। कैट इज ऑन द कार, कैट कार के ऊपर है, ये भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग आउटसाइड सिलेक्ट करते हैं या कैट इज ऑन द कार, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कार के बाहर है कैट, तो आउटसाइड यूज कीजिए, दोनों सही है। कैट इज ऑन द कार, दोनों प्रीपोजिशन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब है द मैन इज लाइंग अंडर स्लैश इनसाइड स्लैश ऑन द ट्री। तो चलिए पहले पिक्चर में देखते हैं कि मैन कहाँ पे लेटा हुआ है या सो रहा है। ठीक है, लेटा हुआ, लाइंग मीन्स लेटा हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक ट्री है और यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें सेलेक्ट करना है कि द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है।
इनसाइड कब यूज़ करते हैं हम लोग? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी हो, इनक्लोज्ड विद इन, जिसका कुछ बाउंड्रीज हो, जिस बाउंड्रीज के अंदर रखी हो, तो वहाँ पे हम इनसाइड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली नीचे है, जो किसी चीज़ के इनक्लोज्ड नहीं है, किसी चीज़ में इनक्लोज्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अंडर यूज़ करेंगे। फिर था ऑन तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑन द ट्री तो है नहीं, मैन पेड़ के नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग जो करेक्ट वर्ड है वो करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो अंडर यूज़ करेंगे। द काउ इज इनसाइड स्लैश टॉप ऑफ स्लैश आउटसाइड द हाउस। काउ जो है, काउ मीन्स गाय, गाय कहाँ है? चलिए पिक्चर में देखते हैं। तो ये रही काउ, तो ये काउ जो है वो कहाँ है? क्या क्या ऑप्शंस थे? इनसाइड, टॉप ऑफ, आउटसाइड द हाउस। तो घर तो यहाँ पे है, आप देख लीजिए ये घर है, हाउस है। तो काउ कहाँ है? घर के बाहर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं द काउ इज आउटसाइड द हाउस, ठीक है। चलिए, थिंक एंड आंसर। थिंक मीन्स सोचना और फिर सोचकर आंसर कीजिए। वेयर डू यू पुट योर शूज? आप अपने जूते, शूज मीन्स जूते, कहाँ रखते हैं? इनसाइड और आउटसाइड द रूम, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है? आप अपने जूते जो है वो बाहर से आते हैं तो कहाँ पे रखते हैं? आउटसाइड द रूम, शू रैक पे, ठीक है। दूसरा, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? गार्बेज मीन्स कचरा, तो आप अपने कचरे को कहाँ फेंकते हैं? इनसाइड द डस्टबिन और आउटसाइड द डस्टबिन। तो डस्टबिन मीन्स कूड़ेदान, जो जिसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं, ठीक है। तो आप अपने कचरे को कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा इनसाइड। लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स। चलिए खेलते हैं और खेलकर चीज़ों को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू टू टीम्स। टू टीम्स में बच्चों को डिवाइड किया करना है, ठीक है। वन टीम विल हाइड, हाइड मीन्स छुपाना, विल हाइड अ फ्यू थिंग्स लाइक वाइट चॉक, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स। कह रहे कि दो टीम बनेगी, टीम 1 एंड टीम 2। तो टीम 1 क्या करेगी? वो हाइड, छुपाएगी क्या क्या? वाइट चॉक, रेड बॉल और भी दूसरे जो आइटम्स है उसको। एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड देम। और दूसरे टीम को क्या करना है? टीम बी को, मान लीजिए दो टीम है, टीम ए और टीम बी, तो टीम ए छुपाई तो टीम बी को उसे ढूंढना है। चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड द थिंग्स। कह रहे हैं बच्चे जो है वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस देंगे। वर्बल मीन्स बोलकर, बोलकर इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देंगे टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स। पोजिशनल वर्ड्स जो हम लोग पढ़े थे, प्रीपोजिशंस, तो बच्चे ये कर सकते हैं कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस मीन्स हिंट दे सकते हैं चीज़ों को खोजने के लिए ये पोजिशनल वर्ड्स को यूज करके, जैसे इनसाइड, अंदर, आउटसाइड, फार, नियर। फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, अबव, बिलो, ऊपर नीचे, एटसेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। अब जैसे कि टीम ए जो छुपाई है वो टीम बी को हिंट्स के लिए बोल सकती है कि लुक फॉर अ वाइट थिंग। वो नहीं बताएगी टीम ए कि वो चौक है, बस बताएगी ऐसे कि वाइट थिंग, उजली चीज को देखो, विच इज हिडन, कहाँ पे छुपी है? नियर द बोर्ड, बोर्ड के पास, एंड अंडर द टेबल। ये हिंट मिल गया कि आपको इस जगह पे देखना है, कहाँ पे? बोर्ड के पास, और ये बोर्ड है, बोर्ड के पास, एंड नियर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो यहाँ पे व्हाइट थिंग क्या है? चॉक। उसी तरह से लुक फॉर अ रेड थिंग विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। वाइट, रेड थिंग क्या थी? बॉल। तो वो टीम ए हिंट्स दे सकती है टीम बी को कि रेड थिंग के बारे में देखो जो कि क्लासरूम के बाहर है और पेड़ के नीचे है। तो वो चीज़ रेड थिंग क्या है? बॉल। तो उसे ढूंढो मीन्स बॉल का इनडायरेक्टली जगह बता रही है टीम ए, ठीक है। इस तरह से आप खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहे निरोग।